100% मार्टेनसाइट बनाते हैं, जैसा कि हमने डायग्राम में एक्सप्लेन किया है। और उसके बाद उसे स्ट्रीम एंड में वो करते हैं, क्या करते हैं, क्वेंच करते हैं, जिससे कि वो 50% मार्टेनसाइट आ जाता है। और एक पर्टिकुलर पॉइंट जो 100% मार्टेनसाइट से 50% मार्टेनसाइट है, उसके बीच का एक पॉइंट हम फाइंड आउट करते हैं और उससे कैलकुलेशन करते हैं। और उसके बाद जो स्टीपरेस्ट पॉइंट होता है, जहाँ पे स्लोप सबसे ज़्यादा, स्टीपर मतलब होने का मतलब है जहाँ पे स्लोप बहुत ज़्यादा हो, या उस पॉइंट को स्टीपेस्ट पॉइंट बोलते हैं, उसे हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन को हम फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं। सो दीज आर फ्यू क्वेश्चन। द ज्योमेट्री टेस्ट इज यूज्ड टू फाइंड यंग्स मॉडुलस, हार्डनेबिलिटी, यील्ड स्ट्रेंथ और थर्मल कंडक्टिविटी। हमको क्या ये फाइंड आउट करना था, हार्डनेबिलिटी। अब एक हम पहले ही पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं और इस लेक्चर में भी मैं दोबारा बता रहा हूँ कि हार्डनेस और हार्डनेबिलिटी दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज टेम्परिंग। टेम्परिंग इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग मार्टेनसाइट स्टील एट ए टेम्परेचर बिलो द यूटेक्टोइड टेम्परेचर। यूटेक्टोइड टेम्परेचर से नीचे अगर है मार्टेनसाइट स्टील को वो करते हैं हीट यूटेक्टेड टेम्परेचर से नीचे टू मेक इट सॉफ्टर एंड मोर डक्टाइल। ड्यूरिंग द टेम्परिंग प्रोसेस मार्टेनसाइट ट्रांसफॉर्म टू ए स्ट्रक्चर कंटेनिंग आयरन कार्बाइड पार्टिकल्स इन ए मैट्रिक्स ऑफ फेराइट। ओके, सो एक क्वेश्चन है दोबारा कि मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 द सेलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। क्विंचिंग मीडिया और स्ट्रक्चर प्रोड्यूस। वाटर से क्या होगा, कोर्स पेयरलाइट बनेगा। ऑयल से क्या होगा, और एयर से क्या होगा, और फर्नेस कूल से क्या होगा। देखो जब फर्नेस कूल करेंगे डी, तो पक्का है कि क्या बनेगा, फाइन पेयरलाइट बनेगा, ठीक है, या वेरी फाइन पेयरलाइट बनेगा। सो हम इस क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं अबाउट डाटा के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे हम स्किप करते हैं क्वेश्चंस को। आगे नेक्स्ट मार टेम्परिंग, यानी कि मार्टेनसाइट का जो टेम्परिंग किया जाती है, क्वेंच स्टील फ्रॉम द ऑस्टेनाइजिंग टेम्परेचर टू ए बाथ जस्ट अबव मार्टेनसाइट सिंस ऑस्टेनाइट ट्रांसफॉर्म टू मार्टेनसाइट। क्योंकि ऑस्टेनाइट मार्टेनसाइट में ट्रांसफर हो जाता है, तो जस्ट अबव द ऑस्टेनाइटिंग टेम्परेचर हम उसे उसको करते हैं, क्वेंच करते हैं स्टील को, ठीक है। तो सिंस ऑस्टेनाइट ट्रांसफॉर्म टू मार्टेनसाइट साइमल्टेनियसली थ्रू द स्टील, द डिस्टॉर्शन इन द क्वेंच इज मिनिमाइज। दिस इंड्यूसेस ग्रेटर टफनेस इन द स्टील। तो स्टील में क्या हो जाती है, टफनेस बढ़ जाती है। इसके थ्रू हम टफनेस को इंक्रीज कर सकते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया हुआ है। हम डायग्राम में क्या दिखाया, ऑस्टेनाइट टेम्परेचर के ऊपर जैसे उसे हीटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, मार्टेनसाइट में पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हम आयरन कार्बन डायग्राम, टाइम ट्रांसफॉर्मेशन, टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन और कूलिंग कर्व ट्रांसफॉर्मेशन, इन तीनों चीज़ों में हम पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें। ओके, तो अब ऑस्टेनाइजिंग क्या होता है, द हार्डनिंग प्रोसेस इन इज़ बेसिकली द सेम एज द मार टेम्परिंग बट हैज़ अ लॉन्गर होल्डिंग टाइम अबव द मार्टेनसाइटिक ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर। यानी कि होता तो वही है, क्वेंच उसी टेम्परेचर पे किया जाता है, बिलो द ऑस्टेनाइट टेम्परेचर। लेकिन इसमें क्या है कि कूलिंग जो जब हम हीटअप करते हैं तो ज़्यादा टाइम के लिए उसे हीटअप कर देते हैं। ओके, इसको भी डायग्राम में शो किया हुआ है, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज वी कैन स्किप दिस क्वेश्चंस, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं पूरी पीपीटी आपको आपके पास भेज दूंगा। उसके बाद है सॉल्यूटिनाइजिंग। सॉल्यूटिनाइजिंग क्या होता है, सॉल्यूटिनाइजिंग हीट ट्रीटमेंट होता है व्हेन एन अलॉय इज हीटेड टू टेम्परेचर बिलो द सॉल्वस एंड सॉल्यूटस टेम्परेचर एंड केप्ट देयर टिल ए यूनिफॉर्म सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रक्चर इज प्रोड्यूस। यानी कि क्या होता है कि यानी कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के ही मेल्टिंग टेम्परेचर से बिलो उनको हीट करके एक दूसरे के साथ रखा जाता है जब तक कि वो प्रॉपरली मिक्स ना हो जाएं। तो इस तरह का जो होता है उसे सॉल्यूटनाइजिंग बोलते हैं। तो सॉल्यूटनाइजिंग के बाद आता है एजिंग। Aging finally disappeared, precipitated particle will form. Aging the alloy at room temperature is called natural aging, whereas at elevated temperature is called artificial aging. Most alloys requires artificial aging and aging temperature is usually between 15 to 25 degrees C of temperature difference between room temperature
एंड सॉल्यूशन हीट ट्रीटमेंट टेम्परेचर। तो क्या होता है कि एजिंग क्या होती है, फाइनली डिसिपेट पार्टिसिपेट पार्टिकल विद फॉर्म। एजिंग द अलॉय एट रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड नेचुरल एजिंग। अलॉय को क्या तो डिस्पर्स पार्टिसिपेटेड पार्टिकल फॉर्म करती है ये। एजिंग अगर रूम टेम्परेचर की पे की जाती है तो उसे नेचुरल एजिंग कहते हैं, और एलिवेटेड टेम्परेचर पे की जाती है तो उसे आर्टिफिशियल एजिंग कहते हैं। मोस्ट अलाउज रिक्वायर्ड आर्टिफिशियल एजिंग एंड एजिंग टेम्परेचर इज यूजुअली 15% to 25% ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन रूम टेम्परेचर एंड द सॉल्यूशन हीट टेम्परेचर। अब होता है केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग क्या होता है, इन केस हार्डनिंग द सरफेस ऑफ द स्टील इज मेड हार्ड एंड वियर रेजिस्टेंस बट द कोर रिमेन्स सॉफ्ट एंड टफ। तो इंडक्शन केस हार्डनिंग। इंडक्शन केस हार्डनिंग कैसे की जाती है, अल्टरनेटिंग करंट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी passes for few seconds through the induction coil enclosing the steel part of to be heat treated. Immediately after heating, water jets are achieved to quench the surface. तो martensite is produced at the surface making it hard and wear resistance। तो जैसे ही कि उसको दो कॉइल्स के बीच में रखा जाता है जिनके बीच में ईएमएफ इंड्यूस करके करंट पास करवाया जाता है, हाई फ्रीक्वेंसी करंट, उसकी वजह से क्या होता है, जो स्टील उनके बीच में रखी होती है वो उसका टेम्परेचर सडनली इंक्रीज़ हो जाता है, और आफ्टर हीटिंग वाटर जेट को एक्टिवेट कर दिया जाता है जो उसके सरफेस को क्वेंच कर देता है इमीडिएटली। तो मार्टेनसाइट प्रोड्यूस हो जाता है एट द सरफेस और वो हार्ड बन जाती है और रियर वेयर रेजिस्टेंस बन जाती है, इंटरनली वो सॉफ्ट रहती है। ओके तो द कास्ट स्टील क्रैंक शाफ्ट सरफेस इज हार्डन बाई, किससे हार्डन करेंगे हम, इंडक्शन हीटिंग से। ओके नेक्स्ट इज फ्लेम हार्डनिंग। इंडक्शन हार्डनिंग में क्या था, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हमने उसे हार्ड किया था। सेकंड इज फ्लेम हार्डनिंग फॉर लार्ज वर्क पीस, जो बड़े बड़े वर्क पीस होते हैं जिन्हें हम मतलब कि अगर हम दो इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट्स के बीच में भी रखें तो उनके बीच में डिस्टेंस इतनी हो जाती है कि उनका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है, तो उन पे हम क्या कर सकते हैं, एक इंडक्शन हार्डनिंग नहीं कर सकते, उन पे हम क्या करेंगे, फिर फ्लेम हार्डनिंग करेंगे। फॉर लार्ज वर्क पीस फ्लेम हार्डनिंग इज डन बाई मीन्स ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च। जो टॉर्च हम वेल्डिंग के लिए आर्क वेल्डिंग में यूज़ करते हैं, ऑक्सी एसिटिलीन, उसी का यूज़ करके हम क्या करेंगे, उसको हार्ड करेंगे। हीटिंग शुड बी डन रैपिडली बाई द टॉर्च एंड द सरफेस क्वेंच। यानी कि हीटिंग जो की जाती है वो रैपिडली की जाती है टॉर्च के द्वारा, और उसके बाद क्या होता है उस पर हम वाटर स्प्रे करते रहते हैं जिससे कि उसका जो मटेरियल है वो गाइड वेज ऑफ लेथ वेड्स आर हीटेड बाई। बड़ा अगर कोई छोटा पार्ट है तो हम उसे हम इंडक्शन हार्डनिंग से करेंगे, और अगर कोई बड़ा पार्ट है तो उसे हम किससे करेंगे, फ्लेम हार्डनिंग से। ठीक है, सो अब नेक्स्ट इज लेज़र हार्डनिंग। लेज़र बीम आर द हाई इंटेंसिटी, ए लेंस इज यूज टू रिड्यूस द इंटेंसिटी बाई प्रोड्यूसिंग ए डिफोकस स्टॉप ऑफ साइज रेंजिंग 0.5 to 25 mm। लेज़र क्या होती है, वो एक बहुत छोटे पॉइंट पे लेस देन 0.5 mm पे कंसंट्रेट करती है, बस हम उसको क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं लेंस यूज़ करके, उसे डिफोकस कर देते हैं तो वो ज़्यादा एरिया पे फोकस करती है। अगर हमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो उन्हें मशीन करना हो तो हम इस तरह की यूज़ करते हैं। ओके तो इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम कार्बोराइजिंग के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।